नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। बात करते हैं 20 अगस्त की आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत का मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला। गहलोत बोले, राजनीति में आयाराम गयाराम की बुराई मिटाने राजीव गांधी दल बदल विरोधी कानून लाए। बीजेपी ने विधायकों से इस्तीफे कराकर तोड़ निकाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी के समेत दल बदल विरोधी कानून के बहाने बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने राजनीति में दल बदल से आयाराम गयाराम की बुराई को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया है। आज इस दल बदल कानून का तोड़ निकाल गया है। विधायकों से इस्तीफे दिलवा दीजिए, ऐसा कई राज्यों में हुआ है। इसी तरीके से सुनी हुई सरकारें बदल रही हैं। ऐसे हालात में देश चल रहा है। नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। ये तब समझेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास वही बना पाते हैं जो इतिहास का अध्ययनरत है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की 8 के 20 अच्छी खबर। एसएमएस में 2 और सैटेलाइट हॉस्पिटल में लगे एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से प्रोडक्शन शुरू। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में सबसे बड़ी किल्लत ऑक्सीजन को लेकर हुई थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जानें चली गई थी। तीसरी लहर में ऐसी विकराल स्थिति दोबारा न हो सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगवाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में नो वैक्सीन नो वोट। कोरोना टीके की कमी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। पीएससी पर किया प्रदर्शन, बोले गांव में सबका वैक्सीनेशन होने पर ही करेंगे मतदान। बड़ी खबर, सबसे बड़ी और अहम खबर है, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी बीच तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। लोगों में इसको लेकर डर का माहौल है। कोरोना से बचाव के लिए चल रहे वैक्सीनेशन कैंपेन की रफ्तार पर सुस्त हैं। ऐसे में लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा है कि नो वैक्सीन नो वोट। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जोशी ने दिया बड़ा बयान। सतीश पूनिया ने कभी वसुंधरा राजे को नहीं स्वीकारा, अब भूपेंद्र यादव के सामने कर दिया आत्मसमर्पण। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चर्चाओं में है। मुद्दा बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में मोदी कैबिनेट के नए मंत्रियों की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान में इसकी कमान संभाली है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने, जिनकी अगुवाई में रैली आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भाजपा के इस अंदाज के मायने निकाल रही है कि वो इसे पूनिया ने कभी वसुंधरा राजे को नहीं स्वीकारा है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जयपुर क्राइम ब्रांच ने पकड़ी 20 लाख रुपए की स्मैक, 2 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर जयपुर से राजधानी से है। राजधानी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने 20 लाख रुपए की स्मैक पकड़ी है। इसी के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण खत्म। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को नौकरियों दिलाने के में 4% जो आरक्षण है वो कोटा खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने 18 आरएलपी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज के मामले में अब उठाया बड़ा कदम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। इसी दौरान राज्यपाल को पंचायती राज चुनाव में जोधपुर जिले की पीपाड़ पंचायत समिति में 18 रालोपा उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने के मामले से अवगत करवाया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान वेदर अलर्ट को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर, 10 दिन के बाद ब्रेक लेने के बाद अब मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात से पूर्वी राजस्थान में 18 अगस्त के बाद दूसरे दौर की जो बारिश है वो होने की संभावना जताई थी, वो बिल्कुल सही निकली है। मौसम विभाग ने हाड़ौती और उदयपुर संभाग को येलो अलर्ट में जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून के वापस एक्टिव होने के कारण बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा आंध्र प्रदेश से लगते हुए क्षेत्र के निकट लो प्रेशर एरिया बनना है, जिसके कारण राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर 477 साल बाद गज केसरी योग में बंधेगी राखी। सभी बहनों और भाइयों के लिए एक सबसे बड़ी और अहम खबर है। रक्षाबंधन के दिन इस बार 3 खास संयोग भाई बहन के लिए मंगलकारी और शुभ रहेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार गज केसरी योग से इंसान की महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। धन, संपत्ति, मकान, वाहन जैसे सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश के लिए सबसे बड़ी राहत खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से इस महीने एक भी मौत नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रित है, लेकिन इस महामारी का नियंत्रण हमारे हाथ में है। प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर न आए, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक रहेगा।
गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ सप्ताह से प्रदेश में कोविड के नए मामलों की संख्या 20 के आसपास बनी हुई है। अगस्त माह में प्रदेश भर में कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, जो काफी संतोषजनक है। प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 153 एक्टिव केस है एवं रिकवरी रेट 99% से भी अधिक है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में फिलहाल कोविड पूरी तरह से काबू में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में लोन देना था बेरोजगार युवाओं को, लेकिन इस अधिकारी ने 1.25 करोड़ का लोन अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। अनुसूचित जाति और जनजाति निगम की ओर से ST/SC वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए लोन देना था, लेकिन ये लोन बेरोजगार युवाओं के हाथों की जगह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अफसरों की जेबों में जा रहा है। भरतपुर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में तैनात सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पूर्ण सिंह ने युवाओं के लिए स्वीकृत लोन की 1.25 करोड़ से ज्यादा राशि उनके रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। ये थी राजस्थान के आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल द सुगम के साथ। फिर से विजिट होते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ।